स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th इंग्लिश लिटरेचर, आज लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम स्टडी करने जा रहे हैं टॉर्च बियरर्स, जिसको लिखा है W.M. रिबर्न ने, के सेकंड पार्ट की। स्टूडेंट्स, हमने बताया था कि टॉर्च बियरर्स के राइटर W.M. रिबर्न का जो राइटिंग स्टाइल है वह यह है कि वे एक पहले की स्टोरी सुनाते हैं, और इसमें की एक स्टोरी हमने आपको लेक्चर 1 में सुनाई है, और स्टोरी सुनाने के बाद वह उस स्टोरी पर बेस्ड फिलोसॉफिकल और दूरदर्शिता की बात करते हैं मेटाफोरिकली, रूपक अलंकार के द्वारा। और आइए देखते हैं कि उस स्टोरी का क्या तात्पर्य था, क्या लेखक सिखाना चाहते थे और किस बात का क्या अर्थ है। स्टूडेंट्स, स्टोरी मैं थोड़ी सी रिवाइज करा देना चाहूँगा। एक व्यापारी के 2 पुत्र थे, और व्यापारी ने काफ़ी मेहनत करके रुपया अर्जित कर लिया था, लेकिन वह इस सारी दौलत को अपने मरते समय उस पुत्र को देना चाहता था जो अपने आप को ज़्यादा ज्ञानी साबित कर दे, और इस बात को दूसरे पुत्र ने साबित किया, और इस पर व्यापारी ने धन उसे देने का निश्चय कर लिया और उसको शाबाशी भी दी। अब आइए इस बात से इस चैप्टर में क्या अर्थ है। स्टूडेंट्स, इस लेक्चर 2 चैप्टर 5 में नाउ वी ऑल लिव इन अ बिग हाउस विच वी कॉल आवर नेटिव कंट्री। यहाँ पर राइटर कहते हैं कि जो बड़ा घर हमने स्टोरी में दिखाया, ये घर नहीं, ये हमारा अपना नेटिव कंट्री है, हमारी मातृभूमि है, हमारा अपना देश है। वी ईच ऑफ अस हैव बीन गिवन 1 रुपी, सम 2 रुपीज़, सम 3 रुपीज़, सम 4, और हम में से किसी को 1 रुपया, किसी को 2, किसी को 3 और किसी को 4 रुपये दिए गए हैं। दीज रुपीज़ आर नॉट रुपीज़, ये रुपये नहीं हैं। विद विच वी कैन बाय थिंग्स, जिनसे हम कोई भी वस्तुएं खरीद सकते हैं। बट दे आर डिफरेंट पार्ट्स, वे विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं। वी हैव बीन गिवन, जो हमें दी गई हैं। स्टूडेंट, देखिए, जैसा हमने आपको बताया था कि इस चैप्टर के अंदर राइटर पहले कहानी सुनाते हैं, फिर उन बातों को हमारे सामने रूपक अलंकार के थ्रू दूसरे तस्वीर में हमें पेश करते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने जो बड़ा हाउस दिखाया था, वो वास्तव में उन्होंने बताया था कि वह एक बड़ा देश है, और हमें जो किसी को 1 रुपया, किसी को 2 रुपया मिला है, और वह रुपए नहीं बल्कि हमारे अपने गुण हैं, वह हमारी विभिन्न प्रकार की शक्तियां हैं, और वह हमारी विभिन्न प्रकार की क्वालिटीज़ हैं। तो यहाँ पर जो सौदागर ने रुपया दिया, पैसा दिया, उसका मतलब हमारे गुणों से और हमारी शक्तियों से है, और जो सौदागर का घर था, व्यापारी का घर था, वह एक देश से है। अर्थात एक देश के अंदर बहुत सारे नागरिक होते हैं, और हर नागरिक के अंदर गुण होता है। तो अब ये देखना है कि वह नागरिक अपने गुणों का यूज़ कैसे करता है। वह अपने गुणों का यूज़ पहले बेटे की तरह से अंधेरा फैलाने में या अधूरा काम करने में करता है, या दूसरे बेटे की तरह से अपनी ज्ञान का प्रकाश फैलाने में, समझदारी में और प्रोग्रेस में करता है। ईच ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, ईच ऑफ अस हैज़ पावर ऑफ बॉडी, पावर ऑफ माइंड, पावर ऑफ कैरेक्टर। ये सारा स्टूडेंट्स आपको अच्छे से लर्न करना है कि हम में से हर एक के पास, वहाँ पर रुपया दिया गया था, उस रुपये के रूप में हम सब नागरिकों के पास क्या क्या है। हमारे पास शारीरिक शक्ति है, मानसिक शक्ति है और चारित्रिक शक्ति है। ईच वन ऑफ अस हैज़ स्ट्रेंथ, टाइम, इंटेलिजेंस। हम सब के पास सामर्थ्य है, समय है, ज्ञान है, विच वी कैन यूज़, और यू कैन से विच कैन बी यूज, जिसे हम यूज़ कर सकते हैं या जिसे यूज़ किया जा सकता है। एज वी लीव स्कूल, जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड गो आउट इन टू द वर्ल्ड, और व्यवहारिक संसार में जाते हैं, वी आर टेस्टेड एज टू हाउ वी आर गोइंग टू यूज दीज टैलेंट्स विच वी पजेस। तो संसार में स्कूल से बाहर निकलने के बाद स्टूडेंट्स, हमारा पता लगता है कि हम इन गुणों का क्या करने जा रहे हैं। मैं आपको दोबारा से समझाना चाहूँगा। जिस तरह से व्यापारी के दोनों पुत्रों के पास पैसे थे, और पैसे लेकर वे बाहर गए, और उन्होंने अपनी बुद्धि को अपने पैसों के आधार पर परखा, और ये साबित किया कि उनमें कितनी समझ है और वे कैसे घर को विकसित कर सकते हैं। वैसे ही इस देश रूपी, जो मकान रूपी देश है, उसमें जो लोग हैं वो सिटीजन्स हैं। सिटीजन्स की यहाँ पर तुलना उन बेटों से की गई है। बेटों के पास पैसे थे, और सिटीजन्स के पास, नागरिकों के पास गुण हैं। वह उन गुणों का यूज़ कैसे करने जा रहे हैं, ये बात जब पता लगती है, जब आप
बाहर निकलते हैं। जैसे कि उस व्यापारी के बेटे बाज़ार में निकले और उन्होंने बताया कि उनकी बुद्धि व्यवहारिक कितनी है। तो वैसे ही जब आप स्कूल छोड़ते हैं और बाहर निकलते हैं तब आपके इन टैलेंट्स का जो आप पजेस मीन्स रखते हैं की परीक्षा होती है। आर वी गोइंग टू यूज़ देम टू बाय यूजलेस है? क्या हम उन गुण रूपी रुपयों से भूसा खरीदने जा रहे हैं? और वी आर गोइंग टू यूज़ देम टू स्प्रेड लाइट थ्रू आउट द हाउस दैट इज़ आवर कंट्री? या हम उन गुणों के आधार पर अपना घर जो कि हमारा देश है में प्रकाश फैलाने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ पर पूछा जाएगा कि आपके पास कौन कौन से गुण होते हैं, इनकी तुलना किनसे की गई है और आपकी परीक्षा कैसे होगी। तो ये सारे उसके आंसर्स हैं जो हमने अंडरलाइन किए हैं। इफ़ वी आर गोइंग टू बी गुड सिटीजन्स देन वी शैल यूज़ आवर पावर्स एंड एबिलिटीज़। अगर हम अच्छा नागरिक बनना चाहते हैं तो हमें अपनी शक्तियों को और अपनी योग्यताओं को अपने पूरे देश के सभी भागों में स्प्रेड लाइट प्रकाश फैलाने में इनटू ऑल पार्ट्स ऑफ अ कंट्री पूरे देश के सभी भागों में प्रकाश फैलाने में यूज़ करना होगा। दैट इज़ वी शैल स्पेंड आवर सेल्फ इन द सर्विस ऑफ द कंट्री। और ये वह तरीका है जिसके थ्रू हम देश की सेवा में अपने आप को लगा सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, नो कंट्री कैन प्रोग्रेस अनलेस इट हैज़ गुड सिटीजन्स। कोई भी कंट्री जब तक प्रोग्रेस नहीं कर सकती जब तक इसके अंदर अच्छे नागरिक ना हों। सो दैट इफ़ वी लव आवर कंट्री एंड वांट टू सर्व इट, इसलिए अगर हम अपने देश से प्यार करते हैं और इसकी सेवा करना चाहते हैं तो हमें अच्छा नागरिक बनना सीखना होगा। वाइल वी आर एट स्कूल, जब हम स्कूल में होते हैं, दिस इज़ वॉट वी शुड बी डूइंग, तो यही वह कार्य है जो हम कर रहे होते हैं। अर्थात वी शुड बी ट्रेनिंग आवर सेल्व्स इन द सिटीजनशिप, हम अपने आप को ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, अभ्यास कर रहे होते हैं नागरिकता के गुणों की। एंड कल्टिवेटिंग मीन्स पैदा कर रहे होते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड सिटीजन्स, अच्छे नागरिकों का चरित्र। अर्थात जब हम स्कूल में होते हैं तो हम अच्छी नागरिकता के गुणों में अपना विकास कर रहे होते हैं और नागरिकता को डेवलप कर रहे होते हैं। इफ़ वी डू दिस, अगर हम ऐसा करते हैं, देन और व्हेन वी लीव स्कूल, और तब जब हम स्कूल छोड़ते हैं, एंड होम और घर छोड़कर बाहर जाते हैं, गो आउट इनटू द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री के विभिन्न हिस्सों में, वी शैल बी एबल टू फिल इट विद द लाइट ऑफ गुड सिटीजनशिप। स्टूडेंट्स, केवल तब ही हम इस पूरे अपने देश में अच्छी नागरिकता का प्रकाश फैलाने में समर्थ हो पाएंगे। तो मैं आपको बता देता हूं कि जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो ये पूछा जाता है कि आप अपने कंट्री को अच्छा कब बना सकते हो, अच्छा कंट्री बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो अच्छा कंट्री बनाने के लिए टू बिकम अ गुड सिटीज़न इज़ वेरी एसेंशियल, एक अच्छा नागरिक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक अच्छा नागरिक बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्कूल कौन सा प्लेस है और वहाँ पर आप क्या करते हैं? स्कूल एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर आप अच्छी नागरिकता के गुणों का विकास कर रहे होते हैं, उनको पाल पोस कर बढ़ा रहे होते हैं। और हमारी असली परीक्षा कब होती है? हमारी असली परीक्षा जब होती है जब हम देश के विभिन्न भागों में बाहर जाते हैं और उनकी आजमाइश होती है। तो स्टूडेंट्स, इस तरह से आपने जाना कि स्टोरी जो सुनाई गई थी एक व्यापारी की और दो पुत्रों की, उसका हमारे जीवन में क्या महत्व था। तो व्यापारी के दो पुत्र, वह नागरिकों से तुलना की गई है उनकी, और पूरे देश की मकान से तुलना की गई है, और उनको जो रुपए दिए गए थे उनसे हमारे गुणों की तुलना की गई है। और हमें इस देश के अंदर अपने आप को ऐसे साबित करना है जैसे कि दूसरे वाले पुत्र ने अच्छी जगह पर सही समय के सदुपयोग के साथ बुद्धिमत्ता का प्रयोग करके अपनी बुद्धि को साबित किया था। वैसे ही अपने देश के संचालन में, अपने देश की सेवा में हमें अपने गुणों का यूज़ इसी प्रकार से करना होगा। स्टूडेंट्स, आशा करता हूं कि ये लेक्चर 2 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। इस लेक्चर का इंग्लिश वर्जन भी अवेलेबल है, देखते रहिए और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। थैंक्स।